और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने दिया है बयान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में जयप्रकाश जेपी का ये बयान है। संसद में हो रहे हंगामे पर जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में जयप्रकाश जेपी का ये बयान आया है। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में जयप्रकाश जेपी की ओर से ये बयान दिया गया। संसद में हो रहे हंगामे को लेकर के ये बयान दिया और पेपर लीक के आरोपी कई बार पकड़े गए, ये बात जयप्रकाश जेपी ने कही। पेपर लीक बंद नहीं हुआ, जयप्रकाश जेपी ने इस बात को भी कहा। तो कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी की ओर से ये बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में जयप्रकाश जेपी की ओर से ये बयान दिया गया और संसद में हो रहे हंगामे पर जयप्रकाश जेपी का ये बयान आया है कि पेपर लीक के आरोपी कई बार पकड़े गए लेकिन पेपर लीक बंद नहीं हुआ है। जयप्रकाश जेपी की ओर से बयान दिया गया। सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद जयप्रकाश जी। संसद का मॉनसून सत्र चौथा दिन अगर बात करें, हालांकि लगातार हंगामा है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने आज एक पोस्ट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा नीट जैसे मामलों को लेकर के, आप इसे क्या सकते हैं? क्या ये समाधान होगा, किस तरीके से रहेगा? नहीं, देखिए 2024 में यही गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था। बच्चों को जो उसमें कल्प्रेट से दो दोषी थे पकड़े गए, उसके बाद पेपर लीक रुक गया। लीक पे लीक, लीक पे लीक, और स्टेटों की तो बहुत बुरी हालत है। हरियाणा का बच्चा में क्यों गुस्सा है? क्योंकि हरियाणा में तो सब कुछ लीक है। पेपर लीक नहीं, नौकरी भी लीक है, तो बुरा हाल है। तो लोगों में गुस्सा है और जो आक्रोश है वो बड़ा वाजिब है। तो इसलिए हमारी तो एक ही मांग है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट चलाने से मना नहीं करते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, और उसके बाद चर्चा करो। एडजमेंट मोशन जो दिया हुआ है वेणुगोपाल जी ने, उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी तक तो आप लोग मांग कर रहे थे कि चर्चा हो, सदन कार्रवाई नहीं चल रही थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष एनडीए के सहयोगी दल भी, बीजेपी के सांसद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन को, आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वो घबरा गए। बच्चों का आक्रोश, गुस्सा उनके भी। देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, छात्र हैं, जिनके परिवार के लोग किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन सब इस आंदोलन में अपने परिवारों को ये कह करके आए हैं, अगर तुम हमारा साथ नहीं देते हम आपके साथ चलने पे विवश होंगे। सब लोग बैठे हैं जंतर मंतर। आप देखो कहाँ कहाँ से देश के कोने कोने से आ रहे हैं। और सरकार, अगर सरकार उस दिन भी ध्यान देती, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस के गोले फेंके गए, कोई अपराधी थे क्या? वो हमारे छात्र है, वो हमारे भविष्य के निर्माता हैं, वो कल के देश के निर्माता उन्हीं में से बनना है। उनके साथ ये व्यवहार ये निंदनीय है। फास्ट ट्रैक समाधान नहीं आपको लगता? फास्ट ट्रैक तो एक अदालत है। फास्ट ट्रैक में सुनवाई की बात कर रहे तो हैं। मैं कह रहा हूँ तो एक अदालत है, सुनवाई है। आज सुनवाई का इशू नहीं है, आज इशू इस बात का है कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। तो सांसद जयप्रकाश जी का कहना है कि फास्ट ट्रैक एक अदालत है, वहाँ सुनवाई होती है, और यहाँ बात सुनवाई की नहीं, बात यहाँ पेपर लीक हुआ है, नीट की परीक्षा की बात है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और जब तक इस्तीफा नहीं होता, ऐसे में आखिर कैसे सदन चल सकेगा, कैसे सरकार अपनी बात रख सकेगी? दिल्ली से सहयोगी इंद्र के साथ दीपक शर्मा।